बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। न्यू सिलेबस ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक 4 और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। आज लेसन नंबर 2 मल्टीपल्स हम करने वाले हैं। फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया था कि फैक्टर क्या होता है कि सारे वो नंबर्स जो जिनके टेबल में कोई एक नंबर आता हो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, और फैक्टर्स हमेशा उस नंबर से छोटे होते हैं या वो सेम नंबर होता है, उससे बड़े फैक्टर्स नहीं हो सकते। यानी अगर 12 है तो 12 से जितने छोटे नंबर्स हैं उनमें से उसके फैक्टर्स होंगे, या 12 खुद उसका फैक्टर होगा, 13 एंड सो ऑन उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। लेकिन मल्टीपल बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और मल्टीपल कहाँ से शुरू होता है? मल्टीपल भी सेम नंबर से शुरू होता है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़े होते हैं, और एक नंबर से बड़े होने की सूरत में क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, तो इसलिए मल्टीपल्स भी कभी ख़त्म नहीं होते। मल्टीपल आपने याद रखना है मल्टीप्लाई से, यानी एक नंबर का मैं टेबल पढ़ूं तो जितने नंबर मेरे पास प्रोडक्ट की सूरत में आएंगे, आंसर की सूरत में आएंगे, वो सारे के सारे उसके मल्टीपल्स होंगे। तो अगर मैं बात करूं 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो इसका मतलब है 2 के मल्टीपल्स क्या हुए? 2 4 6 8 10 12 14, और इस तरह सो ऑन। हमारे पास जितने इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के अंदर जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि नंबर खुद अपने नंबर का फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स हमेशा नंबर से छोटे होते हैं और मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़े होते हैं खुद उसके अलावा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करें तो एक नंबर के ज़रूरी नहीं कि फैक्टर्स हों 1 और उसके अलावा, लेकिन हर नंबर के मल्टीपल्स ज़रूर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो पेज नंबर 33 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और यहाँ पर ये बताइए कि कौन सा नंबर किसका फैक्टर है या मल्टीपल है। तो अगर आपको कोई नंबर छोटा दिया हुआ है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर कोई नंबर बड़ा दिया हुआ है तो वो क्या होगा? मल्टीपल होगा। बस इस ट्रिक को याद रखोगे, उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। तो 7 इज अ डैश ऑफ 63। 763 का क्या होगा? 763 से छोटा है, तो 7 क्या हो जाएगा? फैक्टर। लेकिन बात करूं मैं 63 की, तो 63 क्या हो? 7 से बड़ा है, और 63 7 के टेबल में आता है, तो 63 क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। इसी तरह से 9 63 के लिए क्या है? 9 60 के टेबल में 63 आता है, तो 9 63 से अगर छोटा है तो 9 क्या हो गया? फैक्टर हो गया। लेकिन अगर मैं इसका उलट कर दूं, 63 की बात करूं, तो 63 9 से बड़ा है, 9 के टेबल में आता है, तो 63 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 9 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 63 मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स की बात की थी, तो कॉमन मल्टीपल्स भी होते हैं। कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कोई से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिनके टेबल में कोई एक नंबर आता हो। यानी अगर मुझे 60 दिया हुआ है और मुझसे पूछा क्या 65 के और 6 के टेबल में आता है, अगर 5 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर अगर ये दोनों के टेबल में आता होगा तो इसका मतलब है 65 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, तो ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है। जैसा कि हमने ये सीखा था कि कोई एक नंबर हो और वो बहुत सारे नंबर्स के टेबल में आता हो, तो वो सारे नंबर्स उसके फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ पर इसका उल्टा हो गया कि बहुत सारे नंबर्स के टेबल में कोई एक नंबर आता हो तो वो उन सब का
कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इसके लिए आपको डिवीजन करना पड़ता है। हमने 5 को भी 60 को 5 से भी डिवाइड किया और 60 को 6 से भी डिवाइड किया। जब 60 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर 12 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब है भाई 5 के टेबल में 60 आता है 12 टाइम्स, और 6 के टेबल में तो 6 10 60 ही होता है, तो 6 के टेबल में भी 60 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 60 दोनों से डिवाइड हो सकता है बिल्कुल कंप्लीटली, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल है। समझ गए स्टूडेंट्स? इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 6 और 9 के कुछ मल्टीपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 के मल्टीपल, 6 का टेबल लिख दिया, 6 1 6, 6 2 12, 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72, ठीक है। इसी तरह 9 का टेबल भी लिख दिया और उसके भी हमने पहले 12 मल्टीपल्स लिख दिए। उसके बाद हम तलाश कर रहे हैं कि 6 और 9 के टेबल में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों के टेबल में आते हों। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? 18, जो दोनों के टेबल में आता है। फिर है 36, ये भी दोनों के टेबल में आता है। फिर है 54, ये भी दोनों के टेबल में आता है। और फिर है 72, तो ये भी दोनों के टेबल में आता है। लेकिन सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है वो कौन सा है? वो 18 है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हैं, 18 भी है, 36 भी है, 54 भी है, 72 भी है, और इसी तरह आगे जाते जाएंगे तो और भी नंबर्स हमें मिलते चले जाएंगे जो इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स हैं। लेकिन जब हम ये बात करें कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो 6 और 9 दोनों का कॉमन हो, तो उसको हम कहेंगे 18, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LCM। इसका भी आपको आगे काम बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं कोई से भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हों और उनके टेबल में जो सबसे छोटा नंबर कॉमन है उसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस एग्जाम्पल को याद रखोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कभी भी आपको नहीं भूलेगा। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 34 के ऊपर हमसे कह रहे हैं कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख दो 4 के और 6 के। तो 4 का और 6 का टेबल तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, आपने 4 का टेबल लिख देना है, 10 के 10 मल्टीपल्स आ जाएंगे और 6 का टेबल भी लिख देना है, तो आपके पास यहाँ पर 4 और 6 के 10 मल्टीपल्स आ जाएंगे। उसके बाद आपसे सवाल पूछ रहे हैं व्हाट आर द 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6। तो स्टूडेंट्स याद रखो, मल्टीपल की जब बात करेंगे तो आपने सेम नंबर से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमेशा सेम नंबर पहला मल्टीपल होता है। तो 4 का पहला मल्टीपल 4 है, 6 का पहला मल्टीपल 6 है, ठीक है। लेकिन कॉमन मल्टीपल्स की अगर बात करें तो 4 और 6 दोनों के टेबल में हमें पहला कौन सा कॉमन मल्टीपल नजर आ रहा है? 12, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कौन सा कॉमन मल्टीपल नजर आ रहा है स्टूडेंट्स? तो मुझे यहाँ पर 24 नजर आ रहा है जो दोनों के टेबल्स में है। तो इसका मतलब है दोनों के कॉमन मल्टीपल्स पहले कौन कौन से हैं? 12 और 24। हमसे यहाँ पर जब फर्स्ट लगा दिया, अगर ये 2 कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम कोई से भी 2 कॉमन मल्टीपल दे देते हैं। लेकिन जब फर्स्ट की बात की कि पहले 2 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं, तो हमने स्टार्ट से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पूछा विच कॉमन मल्टीपल्स आर लेस देन 30, और कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं जो 30 से छोटे हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि 30, बाकी जो मल्टीपल्स हैं वो 30 के बाद ही हैं। अगला जो मल्टीपल है कॉमन वो 36 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स जो 30 से छोटे हों वो भी सिर्फ 2 ही हैं, यानी 12 और 24, वही दोनों कॉमन मल्टीपल्स जो हमने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स में निकाले थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी के साथ डील कर सकते हो अगर आपको टेबल्स याद होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके अंदर 6 के मल्टीपल्स और 8 के मल्टीपल्स हमसे कहा था, हमने यहाँ पर लिख दिए। और उसके बाद हमसे पूछा कि द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 इज, 6 का पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है 6 और 8 का। तो हम यहाँ पर जरा आगे जाएं स्टूडेंट्स, तो हमें नजर आएगा 24 दोनों के टेबल में पहला नंबर आ रहा है। इसका मतलब है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 इज 24, और जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसको हम LCM भी कहते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन की एडिशन के अंदर भी यूज करते हैं। आपकी फ्रैक्शन की एडिशन आने वाली है, उसमें ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो आज का लेसन यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।